हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात 11 अक्टूबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर रही है और इस दिवस का प्रारंभ वर्ष 2012 से किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात उत्तराखंड। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात पीयूष गोयल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में नवजोत कौर ने उपभोक्ता मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात नीदरलैंड। तो दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह है प्रदीप कुमार रावत और इन्हें नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात अशोक कड़ेल। तो दोस्तों, हाल ही में अशोक कड़ेल को मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें वर्ष 1969 की, तो इसरो की भी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात केरल। तो दोस्तों, के उषा केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात मनोज कुमार। तो दोस्तों, मनोज कुमार को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह मनोज कुमार और इन्हें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
का नया CMD नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भारतीय कपास का पहला ब्रांड लॉन्च किया गया है, इसका नाम है, तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात कस्तूरी कपास। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भारतीय कपास का पहला ब्रांड लॉन्च किया गया है और इसका नाम कस्तूरी कपास है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अर्थात कस्तूरी कपास। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात कोच्चि। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कोच्चि में किया गया है और हाल ही में इसका समापन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात स्वामित्व योजना। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वामित्व योजना। दोस्तों यदि हम बात करें वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है और इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। और इसके अलावा राजस्थान में मोक्ष कलश योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में प्रारंभ की गई है। इसके अलावा उड़ीसा में गरिमा योजना को और असम में स्वयं योजना को प्रारंभ किया गया है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्ष 2020 की योजनाओं के बारे में बात की। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात ईगा स्वियातेक। तो दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया था और यदि हम बात करें महिला श्रेणी की, तो दोस्तों ईगा स्वियातेक फ्रेंच ओपन जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर था असम। तो दोस्तों हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 12 अक्टूबर 2020 से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।